अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू कसूरी किचन। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन कलेजी। इंग्रेडिएंट्स आपको बताती चलो। मटन कलेजी मैंने ली है आधा किलो। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, कटिंग कर लिए हैं। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च लिए, लंबी लंबी थी, उसे मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने लिया 2 चम्मच। आधी गुठी मैंने सब्ज़ धनिया ली, कटिंग कर लिए। 2 बड़े लेमन लिए हैं, ये अदरक के ऊपर गार्निश के लिए। स्पाइसेस में इसमें जाएगा आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया, धो लिया, लेकिन मैं इसको आपको इसमें एक ख़ास स्मेल होती है, वो ख़त्म करने का आपको तरीका बताती हूँ। ये मैंने टोकरी ली है, इसके नीचे प्लेट रखी है। इसमें अब करना क्या है, ये मैं अपनी कलेजी को डालती हूँ इसमें। हाथ अच्छी तरह धो भी लेने चाहिए, लेकिन जो ग्लव्स हैं वो यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 चम्मच मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें और इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी। इससे क्या होगा, जो इसमें एक ख़ास स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अदरक और लहसुन के पेस्ट की बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बाद लोगों को इसकी स्मेल से कोफत होती है, वो पकाना पसंद नहीं करते, बाद लोग इसको खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप लोग इस तरह ट्राई करें तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद वॉश करेंगे इसको। चूल्हा ऑन करती हूँ। अब फ्राई पैन में ऑयल डालते हैं, आधा कप ऑयल जाएगा। आपकी जितनी कलेजी होगी आप उस हिसाब से ऑयल डालेंगे। ये जैसे ही गर्म होता है तो मैं इसमें अदरक और लहसुन ऐड करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करती हूँ। 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह भूनूंगी। टमाटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। इसे भी 2 मिनट के लिए भून लूँगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट जब मिक्स हो जाए तो इसमें लाल कुटी मिर्च हम जो है वो 1 चम्मच भर के ऐड करते हैं। इसमें धनिया पाउडर और साबुत ज़ीरा ऐड करते हैं। इतने ही मसाले पहले ऐड करेंगे, इसको भून लेंगे। अब मैंने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट लगा के रखा था, ये धोया है कलेजी को, देखिए कलर कितना चेंज और ब्राइट ब्राइट सा हो गया। अब इसको खुश्क कर लीजिएगा, या धो के रख लें या इसके ऊपर टिश्यू से अच्छी तरह पानी जज़ब कर लें। ठीक है, इस तरह ये जो है ना पानी निकल जाएगा और ज़्यादा ये छींटे नहीं देंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखिए कलेजी कितनी खूबसूरत होगी। कलर इसने मिनटों में अपना चेंज कर लिया। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड करती हूँ और खुश्क धनिया ऐड करती हूँ। बचपन में मेरी नानी अम्मा ये हमें बना के खिलाया करती थी कुर्बानी के फ़ौरन बाद, तो आज मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना क्योंकि उससे ये टूट जाएगी। और आप सब लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले और फ्री में देखने में मिलेगी। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें आपको कैसी लगी, आप लोग क्या खाना चाहते हैं, फरमाइश किया करें कि मैं उस तरह की डिशेज़ बनाऊँ। जी फ्रेंड्स, कलेजी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। मैं गरम मसाला रह गया था वो ऐड करती हूँ। कलेजी को जो है ना पकाने का इसमें ये ज़रूर रखें याद कि नमक जो है वो सबसे लास्ट पे ऐड करें, फर्स्ट पे या दरमियान में आप लोग इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी जो कलेजी है वो सख्त हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर इसको मिक्स करती हूँ। चूँकि ये तैयार हो चुकी है, मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करती हूँ। आधा धनिया जो मैं गार्निश के लिए रख लेती हूँ। अदरक ऐड करती हूँ और इसके ऊपर लेमन निचोड़ दूँगी।
इसके ऊपर अब मैं लेमन निचोड़ दूँगी। इसका फ्लेवर जो है वो और भी मज़ेदार हो जाएगा, थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। कलेजी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो। जी फ्रेंड्स, हमारी कलेजी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, डिश आउट कर दी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। आधा लेमन मैंने ऊपर निचोड़ दिया था, आप लोग चाहें तो पूरा निचोड़ लें, लेकिन वो आपके टेस्ट के मुताबिक, कुछ लोग ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़रूर कमेंट्स किया करें और बताया करें, क्योंकि कमेंट्स करने से हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप लोगों को किस कदर पसंद आई ये रेसिपी। आप लोग इसको ईद वाले दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।